नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शोणित वर्णीय अध्याय, जो कि शुश्रु संहिता का 14th अध्याय है। और चलिए देखते हैं आज हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो रस संवहन के बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है, क्योंकि रस से ही तो रक्त बनता है। तो सबसे पहले रस संवहन के बारे में जानेंगे। तो पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य अष्टविधवीर्यस्य व अनेक गुणस्य उपयुक्त आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्तेजो भूतसारः परम सूक्ष्म सरस इत्युच्यते। यानी जो पंचबौद्धिक चतुर्विध जो आहार है, यानी पेय, लेह, भक्ष्य, भोज्य है, जो आहार है चतुर्विध प्रकार के, वो ग्रहण करते हैं। और षड्रस वाले और द्विविध वीर्य और अष्टविध वीर्य वाले आहार हम सेवन करते हैं, तो उनके गुणों से परिणत होके जो आहार है उनका परिणाम होता है, वो यस्य तेजो भूतः सार है, वो तेज गुण युक्त सार होता है इन सब का। और परम सूक्ष्म होता है सरस से रस उत्तेज्यते, यानी वही रस होता है जो परम सूक्ष्म सार और तेजो भूत होता है। तो इसका स्थान क्या कहा गया है? तस्य च हृदयम स्थानम। और हृदय से ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। कैसे होता है? हृदय चतुर्विशंतिर धमनीर अनुप्रविश्य उधर्वगा 10 उधर्वगा 10 अधोगामिन्य चतस्र तिर्यगा। यानी 10 जो धमनियां हैं वो उधरगामिनी रहती हैं, और 10 जो धमनियां हैं वो अधोगामिनी रहती हैं, और चतुर जो धमनियां हैं वो तिर्यगामिनी रहती हैं। और शरीरम अहर अहर तर्पयति, यानी शरीर में फिर ये तर्पण करती हैं, वर्धयति वर्धन करती हैं, धार्यति धारण करती हैं, और फिर यापन करती हैं, याप्यति। तो याप्यति मीन्स अन्य धातुओं का भी पोषण करती है रस। और फिर बात की जाए, ये स्नेहन जीवनम तर्पणम धारणम आदि विशेषै सौम्य इत्यगम्यते। ये अपने सौम्य भाव द्वारा शरीर को पोषित करती है। सौम्य इत्य अवगम्यते। तो नेक्स्ट बात की जाए, नोट्स हैं कुछ आपको याद रखने हैं। रक्त संवहन में भेल ने बताया है रक्त संवहन के बारे में, और रस संवहन के बारे में जैसा कि हमने देखा सुश्रुत जी ने बताया है। और फिर श्वसन प्रक्रिया के बारे में षाडंगर जी ने हमें बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एआईपीजीटी लेवल के लिए, तो आप नोट डाउन कर लेना। और फिर रक्त परिभाषा के बारे में बताया है, रक्त की परिभाषा क्या है। तो आखिर रस से जो है रक्त बनता कैसे है? तो रसो यकृत पिलिहानो प्राप्त है। रस जो है वो यकृत पिलिहा को प्राप्त होकर राग में उत्पन्न होता है, यानी रागम उपेति, यानी रक्त रूप में प्राप्त होता है। और फिर रंजित तेजसा, जो है तेज गुण जो है रस का, उसके द्वारा रंजित होकर, वो जो है रंजित होकर शरीरस्थेन देही नाम, यानी शरीर पूरे शरीर में गमन करता है। अव्यापन्ना प्रश्नेन, अव्यापन्न जो है मीन्स अविकृत रूप में, प्रश्नेन निर्मल, और रक्तम इत्याभिधीयते, वो रक्त कहलाता है। तो ये रंजित तस्य तेजसा त्वयापः शरीरस्थेन देहिनाम अव्यापन्न प्रश्नेन रक्तम इत्याभिधीयते। तो ये रक्त की परिभाषा है, रेफरेंस पूछ लिया जाता है इस परिभाषा का। तो ये इंपॉर्टेंट है एआईपीजीटी लेवल के लिए, आप ऐसे गा के भी याद कर सकते हैं श्लोका को। और फिर रजो दर्शन आयु, रजो दर्शन की आयु बताई गई है। रसादेव स्त्रियाम रक्तम रज संगम प्रवर्तते, यानी जो रसादेव रस से ही जो है स्त्रियों में रक्त जो है रज की संज्ञा से प्रवर्तित होता है। जो रक्त ही है, रस से ही तो रक्त बनता है, और फिर रक्त जो है वो रजो दर्शन के रूप में स्त्रियों में परिवर्तित होता है। तो द्वादश उधर्वम, यानी द्वावर्षाद द्वादश उधर्वम याति पंचाशत शयम, यानी 12 वर्ष की जो आयु है उसमें वो शुरू हो जाता है रजो दर्शन, और फिर 50 वर्ष की आयु तक वो रजो दर्शन होता रहता है। तो ये आयु इंपॉर्टेंट है। और फिर आर्तव शोणित गुण के बारे में बात करें तो आर्तव शोणित त्व आगन्येयम, और ये बताया जा रहा है गर्भस्य सौम्य आगन्य बहुत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्तव आगन्य शुक्र सौम्य, और गर्भ क्या करता है? गर्भ सौम्य प्लस आगन्य बहुत होता है। तो ये आर्तव शोणित के गुण हमने देखे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्तव आगन्य शुक्र सौम्य गर्भ सौम्य आगन्य। फिर बात की जाए रक्त का पंचभौतिक तब, तो रक्त में विसृता, ये इंपॉर्टेंट है, विसृता होती है। विसृता यानी आम गंधिता, तो ये पृथ्वी गुण प्रधान रहता है। विसृता द्रवता राग स्पंदनम रघुता तथा
भूमे आदिनाम गुणा हेते दृश्यन्ते च अत्र शोणितै। तो विसरता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता यानी द्रवता जल, राग तेज, राग गुण यानी लालिमा तेज से होता है, स्पंदन वायु के द्वारा होता है, और लघुता आकाश गुण प्रधान होता है। तो रक्त पंचभौतिक होता है। तो विसरता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा। तो रेफरेंस नेक्स्ट श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है। तो धातु की उत्पत्ति है रसाद रक्तम ततो मासम मासा उन्मेद पर जायते, मेदो अस्ति ततो मज्जा मज्जज्ञ शुक्रम तु जायते। तो रसाद रक्तम रस से रक्त, ततो मासम रक्त से मास, मास से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो ये रेफरेंस पूछ लेता है कौन से संहिता में बताया गया है और कौन से अध्याय में बताया गया है। तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है और श्लोका अगर आपसे याद हो तो याद जरूर करना। और रस की परिभाषा बताई जा रही है और इसमें रसो तत्र रस गतौ धातु अहर अहर गच्छित्ते तो रस इत्ते तो रस है, यानी जो सदैव गतिशील हो उसे रस कहते हैं। और शुक्र उत्पत्ति काल बताया जा रहा है। तो शुक्र उत्पत्ति काल कितना होता है? आहार आहार का जो रस होता है वो प्रत्येक धातु में 3015 कला तक ठहरता है। और फिर रस रस से शुक्र तक की उत्पत्ति कितने कला तक हो जाती है? 1,08,090 कला तक जो है इतना समय लगता है कला रस से शुक्र की उत्पत्ति में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं। आचार्य चरक जी ने 7वें दिन शुक्र की उत्पत्ति बताई है और वाग्भट जी ने 1 दिन में शुक्र की उत्पत्ति बताई है और पराशर जी ने 8 दिन में शुक्र की उत्पत्ति बताई है और सुश्रुत जी ने कितने में? 1 माह में शुक्र की उत्पत्ति बताई है। तो वैसा ही ये श्लोका है। अष्टादश सहस्राणी संख्या है अस्मिन् समुच्चये काल कला नाम नवति प्रोक्ता स्वतंत्र परतंत्रयो। तो ये ऐसी श्लोका है, ये जो बताया मैंने आपको हिंदी में। और ये रस की जो है, और ये त्रीणी त्रीणी कला सहस्राणी पंचदश यानी त्रीणी त्रीणी 3015 कला एक अस्मिन धातुवस् तिष्ठते, एक अस्मिन धातु में ठहरता है रस। और एवं मासेन रस शुक्री भवती स्त्रीणाम च आर्तवम, स्त्रियों में आर्तव और मास में शुक्र की उत्पत्ति हो जाती है 1 मास में। और फिर रस की गति के बारे में बताया जा रहा है। शब्द अर्चिर जल संतान वद गुणा वद अणुना विशेषण अनुधावत्य एवं शरीरम केवलम, यानी जो शब्द के समान जो है वो तिर्यगामिनी रहती है और अर्ची यानी अग्नि के समान वो ऊर्ध्वगामिनी जो है रस रहता है, और जल के समान संतान के समान जो है वो अधोगामिनी रहता है जो है रस। तो ये बोध है। और फिर इंपॉर्टेंट थे। और फिर बात की जाए वाजीकरण औषध प्रभाव की, तो वाजीकरण ने तो औषध है स्वबल गुणोत्कर्षाद विरेचन विरेचन वद उपयोक्ता शुक्रम शीघ्रम विरेचनती, यानी वाजीकरण की जो औषधियां हैं वो अपने प्रभाव से ही विरेचक औषधियों की तरह कार्य करती हैं, यानी वो शुक्र का शीघ्र ही विरेचन करती हैं। तो ये ऐसा कंपैरिजन दिखता है हमको। और फिर यथा ही मुकुल पुष्प मुकुल अस्तो गंधो, ऐसा ही हमें रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान के वाजीकरण के अंतिम पाद में हमें देखने को मिलता है। चरक चिकित्सा स्थान के मुकुल पुष्प वाला जो है एग्जाम्पल। तो जैसे मुकुल पुष्प होता है वो खुलता वो है वो खुलता नहीं है तब तक उसकी जो है वो गंध नहीं आती, सुगंध नहीं आती। वैसे ही जो है युवा जो है बालावस्था में शुक्र की स्थिति हमें नजर नहीं आती और युवावस्था में आते ही उसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह देखने को मिलती हैं स्त्रियों में, गुही अंग रोमराजी वगैरह देखने को मिलते हैं, यूट्रस गर्भाशय की जो है उत्पत्ति और डेवलपमेंट हो जाती है, वजाइना की और डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये मुकुल पुष्प का एग्जाम्पल है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। और फिर धातु निरुक्ति और दोष अनुसार रक्त लक्षण। तो धातु की निरुक्ति क्या है? शरीर धारणा तय एतई शरीर धारणात धातुव इत्ते उच्यन्ते, यानी जो शरीर का धारण करे वो धातु है। और फिर दोषानुसार रक्त का लक्षण बताया जा रहा है। तो दोषानुसार रक्त तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, यानी जो क्षय वृद्धि है जो है शरीर की वो शोणित के निमित्त है। और शीघ्रम स्कंधिम च वातेन दुष्टम फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लक्षण है ये एपीजीटी लेवल की। तो शीघ्रम स्कंधिम च वातेन दुष्टम, स्कंधिम मीन्स
जमता नहीं है, और शीघ्र शीघ्रगामिनी शीघ्र बहने वाला होता है। और फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु, तनु होता है, परुष होता है, कृष्ण होता है, अरुण होता है, फेनिल होता है। तो ये वातज दुष्ट रक्त के लक्षण हैं। और फिर पितज दुष्ट लक्षण, रक्त के लक्षण क्या रहेंगे? नीलम पितम हरितम शावम, नीलपित हरिष्ट शाव वर्ण का होता है। फिर विश्रम अनिष्टम, विश्र गंध के समान अनिष्ट गंध होता है। और अनिष्टम पीपीलिका मक्षिकाणाम ऐस्कंधिम चैपित दुष्टम, ऐस्कंधी जमता नहीं है, और पीपीलिका और मक्षिका के लिए प्रिय रहता है, पीपीलिका और मक्षिका के लिए, मक्खियों के लिए पितज दुष्ट रक्त। और फिर कफज रक्त की, रक्त दुष्ट दुष्टि की बात की जा रही है, तो गैरी कोदक प्रतिकाशम, ये इंपॉर्टेंट है, गैरी कोदक प्रतिकाशम, यहाँ से क्वेश्चन उठा था। और फिर स्निग्धम शीतलम बहलम पिछिलम चीर श्रावी मांसपेशी प्रभम च श्लेषम श्लेषम दुष्टम, यानी गोर गैरिक ओदक प्रतिकाशम, गैरिक के समान जो जल होता है गैरिक, उसके प्रतिकाशम उसके समान रहता है। और शीतल बहलम पिछिल रहता है, चीर श्रावी देर से श्रवण करने वाला, मांसपेशी प्रभम मांसपेशी के आभा वाला होता है, वर्ण के समान रहता है, श्लेष्म रक्त। और फिर सर्वलक्षण युक्त कांजिकाभम विशेषतो दुर्गंधिम, कांजी का भी जो है सनिपातज जो है रक्त दुष्ट के लक्षण, कांजी का भी कांजिकाभम रहता है, कांजी जो है उसकी आभा वाला रहता है। और फिर ये सनिपातज रक्त दुष्टि के लक्षण है। और पितव रक्तेर नाति कृष्णम चैद्वी दोष लिंगम संश्लिष्टम, यानी जो रक्त दोष से दूषित रक्त है वो पितज दुष्ट के रक्त के समान लक्षण वाला होता है। और जीव शोणित तम अन्यत्र वक्ष्यामः, और जीव शोणित का वर्णन अन्यत्र किया जाएगा। और फिर इंद्र गोप प्रतिकाशम संहत विवर्णम च प्रकृष्ट अस्थम जानियात, शुद्ध रक्त के लक्षण क्या होंगे? इंद्र गोप प्रतिकाशम, इंद्र गोप प्रतिकाशम। और शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या होंगे? इंद्र गोप संकाशम, ये प्रतिकाशम है शुद्ध रक्त, और ये इंद्रगोप संकाशम शुद्ध आर्तव का लक्षण है। और फिर चरक ने भी बताई है विशुद्ध रक्त के लक्षण की, तो तपनीन्द्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम, तपनीन्द्र गोपाभम पद्म अलक्त सन्निभम गूंजाफल स्वर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम, तो ये चरक जी ने बताई है विशुद्ध रक्त के लक्षण के। और फिर बात की जाए रक्त विस्राव अयोग्य और टाइप्स की, तो विस्राव जिन रोगियों का शुद्ध रक्त निकालना चाहिए उनका वर्णन अष्टविध शस्त्र कर्म अध्याय में किया जाएगा, तो ये अष्टविध शस्त्र कर्म अध्याय में देखेंगे। और विश्रावण के अयोग्य कौन कौन रहेगा? सर्वांग शोफ है, जिसको सर्वांग में सूजन है, क्षीणस्य च अमल भोजनम निमित, क्षीण हो रखा है, और च अमल भोजन से वो निमित है, रोज अमल भोजन करता है। और पांडु रोग अर्श उदर शोष, शोष रोग उदर रोग, और गर्भिणी नाम गर्भिणी है तो रक्त विश्रावण के अयोग्य कहलाएगी। और शवत्व यानी शोफ हो रखा है, सूजन आ रखी है, तो वो भी जो है गर्भिणी च श्वत्व, जो गर्भिणी स्त्रियों के शोथ में भी रक्त निकालना अयोग्य कहलाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और विश्रावण के भेद बताए गए हैं, द्विविध प्रच्छान और शिरावेदनम, प्रच्छान करते हैं, प्रच्छान में कैसा प्रच्छान करेंगे? ऋज्व संकीर्णम सूक्ष्मम सम मनव अवगाढ़म अनुत्तान आशु च शस्त्र पातयेन मर्म शिरा स्नायु संधिनाम च अनुपघाती, यानी मर्म शिरा स्नायु संधि का बचाव करते हुए हमें प्रच्छान करना चाहिए, इंसिजन देना चाहिए, और प्रच्छान सीधा होना चाहिए। ऋज्व संकीर्ण असंकीर्णम, यानी एक दूसरे से मिला नहीं होना चाहिए, और बारीक सूक्ष्म होना चाहिए, सम होना चाहिए, अवगाढ़ होना चाहिए, न अवगाढ़म यानी अवगाढ़ नहीं होना चाहिए, और अधिक उत्तान भी नहीं होना चाहिए। तो ये विश्रावण प्रच्छान के जो है कुछ गुण बताए गए हैं, तो आपको देख लेने चाहिए थोड़ा सा। और फिर इसमें कुछ विश्रावण के अयोग्य बताए गए हैं, तो निद्रा अभिभूतम भूत भीता नाम, और निर्नाम नासरिक प्रवर्तते, यानी मदमूर्छा श्रम मार्ता नाम, जो भांग गांजा अफीम आदि से मदमूर्छा से पीड़ित हैं, वात मिड़ मूत्र संज्ञ नाम, जो वायु मल मूत्र का अवरोध किए हुए हैं, तो और निद्रा व्याप्त डरे हुए मनुष्य, इनमें रक्त विश्रावण नहीं करना चाहिए। और फिर बात की जाए
इसमें इसमें फिर अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति में अधिक स्वेदन करने पर और अधिक वेद होने पर और अज्ञों द्वारा विश्रावण करने पर रक्त का मात्रा अधिक मात्रा में निकलने पर और इस प्रकार से हुआ रक्तस्राव से अतियोग शिर रोग हो जाता है। तो अधिक रक्तस्राव हो जाता है तो क्या क्या रोग देखने को मिलते हैं, तो ये देखे जाए तो इसमें तद अति प्रवर्तिम शिरो अभिघात ताप आंध्य अधिमंत और तिमिर प्रादुर्भावम धातुर क्षय अक्षेप, धातु क्षय देखने को मिलेगा, अक्षेप देखने को मिलेगा, पक्षाघात एकांग विकारम, एक अंग विकार पक्षाघात और तृष्णा दाह इक्का कासम श्वासम पांडु रोगम मरणम मरणम च आपाद्यते, क्योंकि शोणित ही जो है जीवन है, तो हिक का श्वास पांडु रोग और मरण मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रक्त विश्रावण के समय हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनके अयोग्य क्या क्या हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। और रक्त विश्रावण के समय और उक्त मनुष्य का दूषित रक्त शरीर से निकालने पर क्या हो जाता है, इनमें अगर रक्त निकाल लिया तो कंडूर शोफ राग दाह पाक वेदना जनियेत, कंडू शोफ लालिमा जलन पाक वेदना उत्पत्ति हो जाती है। और फिर रक्त मोक्षण से पूर्व यवागु का सेवन बतलाया गया है और अग्निकर्म से पूर्व पिच्चिलन का सेवन बतलाया गया है और शस्त्र कर्म से पूर्व लघु आहार का सेवन बताया गया है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी लेवल के लिए। और फिर सम्यक विश्रावण, और विश्रावण के लक्षण क्या रहेंगे, लाघवम लघुता आ जाएगी, वेदना शांति व्याधि वेग परीक्षय, वेदना शांति हो जाएगी, व्याधि व्याधि का जो वेग है, रोगी रोग की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। और सम्यक विश्राविते लिंगे प्रसादो मनस्तता, यही सम्यक जो है लक्षण है विश्रावण के। और जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोक्षण कराते रहते हैं तो उनको त्वग दोष ग्रंथि, त्वग दोष नहीं होता, ग्रंथि नहीं होती, शोफ राग रोगा, शोफ रोग नहीं होते, और शोणित ताजश्चय रोगा, शोणित तजाश्चय, ये जो शोणित रोग हैं रक्त से को रिलेटेड जो रोग हैं वो रोग नहीं होते। रक्त मोक्षणशीली नाम न भवंती कदाचन, तो दुष्ट शोणित जन्य रोग कभी नहीं उत्पन्न होते। और फिर पश्चात क्रम में क्या करेंगे, तो धातु शयात श्रुतो श्रुते रक्ते मंद है संजायते अनिल, यानी धातु जो है अन्य जो मांस में धातुएं हैं वो भी क्षीण हो जाती हैं रक्त श्रावण से, तो जिससे उस मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है। मंदे संजायते अनिल है, पवनश्चय परम कोपम, उसकी वजह से पवन भी प्रकोप हो जाता है, यानी वायु का प्रकोप हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, तम न अतिशील शीतैर लघु शीतैर लघुर भी, यानी ना अति शीतल और ना अति लघु लघु भोजन, और स्निग्धैर शोणित वर्धने, स्निग्ध भोजन देना चाहिए और शोणित वर्धन भोजन देना चाहिए जो रक्त की वृद्धि करे। ईषद अमलेर और न अमलेर वा, या तो ईषद अमल या फिर अमल रहित भोजन हमें देना चाहिए पश्चात क्रम में। तो ये पश्चात क्रम इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी लेवल के लिए। तो पश्चात क्रम में क्या कर रहे हैं, तो इसमें नाति शीतल लघु स्निग्ध और शोणित वर्धिक आहार देना चाहिए और ईषद अमल और या फिर अमल रहित आहार देना चाहिए। तो इसमें फिर रक्त स्राव रोकने के उपाय बताए गए हैं। रक्त स्राव रोकने में अगर रुकता नहीं है तो इसमें क्या करना चाहिए, तो चतुर्विधम यत एधि तदधि रुधिरस्य निवारणम संधानम स्कंदनम च एव पाचनम दहनम, तथा संधान करना चाहिए, स्कंदन करना चाहिए यानी जमाना चाहिए, चैव पाचन करना चाहिए, दहन करना चाहिए। तो व्रण हो गया तो उसमें कषाय संधते, यानी संधान करना चाहिए कषाय द्वारा। संधान किससे करेंगे, कषाय द्वारा। और शीत पदार्थों द्वारा, यानी रक्तम स्कंदयते हीममम, यानी रक्त का स्कंदन करेंगे, जमाएंगे शीत पदार्थों द्वारा। और संपाचेद भस्मम, यानी भस्म द्वारा पाचन करेंगे। और दाह संकोचेद शिरा, दाह द्वारा संकोचन करेंगे शिराओं का, तो इससे क्या होगा, रक्त स्राव रुक जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अस्कंदम आने रुधिरे संधान आने प्रयोजित, यानी रक्त स्राव को रोकने के और स्कंदन करेंगे, अगर स्कंदन से नहीं रुकता तो संधान करेंगे, अगर संधान से नहीं रुकता रक्त तो पाचन करेंगे, पाचन से नहीं रुकता तो दहन करेंगे। तो ये ऐसे सीरीज रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और रुधिर महत्व क्या है, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण एव धारियेत, और तस्माद अद्यत अनेन संरक्षयम रक्तम जीवम
इति स्थिति, यानी देहस्य रुधिरम मूलम, देह का जो रुधिर ही मूल है, और रुधिरण एव धार्यते, रुधिर ही जो है वो देह को धारण करता है, और तस्माद आद्य अत्यनेन संरक्षय, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त रक्त की ही जीव की स्थिति है, रक्त है तो जीव है, रक्त नहीं है तो जीव नहीं है। और वर्ण में अगर वर्ण हो गया है रक्तस्राव के द्वारा, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यष्टि मधु, नहीं, अगर रक्तस्राव के बाद हम क्या करेंगे, शीतल द्रव्यों से सेक करेंगे, और वायु उनसे यदि वायु कुपित होकर सुई चुभने किसी पीड़ा हो रही है तो शोथ हो जाए, तो उसमें कोष्णेन सर्पिषा परिसेचयेद, मंदोष्ण घृत से परिसेचन करना चाहिए वेदना को शांति के लिए। और वर्ण में क्या चीज यूज की थी, यष्टि मधु सिद्ध कोष्ण घृत का प्रयोग किया था वर्ण में। तो ये इंपॉर्टेंट है AIA PGT लेवल के लिए। तो ये आपको श्लोक का रेफरेंस पूछ लिया था, इस श्लोका का, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरण एव धार्यते तस्मादाद्यतेन संरक्ष है रक्तम जीव इति स्थिति। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, और रेफरेंस है किस अध्याय से लिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी डाउट है, और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और ये हमारी ईमेल आईडी है tusharsharma1999@gmail.com। आप इस पे अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।